Jai Hind dosto, welcome in our YouTube channel Shaurya CAPFSC. In this video, we are going to discuss about the grammar section of UPSC CAPF Assistant Commandant Examination. So, what is the grammar section and what is the weightage of grammar in this CAPF AC examination that I will discuss in this video. So, friends, UPSC Assistant Commandant Examination is having two papers, paper 1 and paper 2. In paper 2, we have 25 marks contribution for the grammar. Actually, that paper 2 is totally based on English grammar. I would suggest that all 200 marks are based on the English grammar. But specifically talking about grammar section, 25 numbers are allocated to grammar section. So, if we look back the previous 4 to 5 years of UPSC Assistant Commandant Examination paper, in that papers we can get some important topics that have been repeatedly asked to us in that examination, like direct indirect speech, change the voice, question tag, superlative degrees, then next conversion of compound sentence to complex to simple, then if and then use, then as soon as, उसके बाद आता है कि करेक्शन करना. देन वी हैव 5 स्टेटमेंट्स दैट वी नीड टू करेक्ट दैट ऑल स्टेटमेंट्स. देन इडियम और फ्रेजेस, प्लूरल फॉर्म, ऐसे काफी क्वेश्चंस जो रिपीटेडली हमें पूछे जाते हैं. सो ऑल दैट क्वेश्चंस वी नीड टू प्रैक्टिस फॉर द एग्जामिनेशन टू गेट मैक्सिमम स्कोर इन पेपर 2. एक्चुअली होता क्या है, 200 नंबर का पेपर है एंड 200 नंबर में से 100 नंबर फेच करना इट्स वेरी टफ टास्क. मतलब टॉपर्स के नंबर्स होते हैं 100 to 110. बहुत मतलब आज तक मैंने ऐसी केस देखी नहीं कि वो 110 से नंबर लिए हुए हैं. तो ऐसा क्यों होता है? तो वो सब्जेक्टिव पेपर है और उसमें नंबर्स ज्यादा मिलते नहीं है. तो ये 25 नंबर से ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव इन द सेंस जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बिल्कुल आना ही आना होता है. तो आउट ऑफ 25 हम मिनिमम 20 नंबर्स आराम से ले सकते हैं. बट काफी लोगों के मन में डाउट है कि सर आई डोंट हैव एन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, सो कैन आई फेच मोर मार्क्स इन ग्रामर सेक्शन? फ्रेंड्स, let me tell you that I am also vernacular background student. I was very poor in English also, as you can see by my fluency, sorry, and my vocabulary. I am not so good in English, but for paper purpose we can improve our English thoroughly. जैसे कि मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश. तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाओ, सर्च करो हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश. तो मैंने वो इंग्लिश कैसे इंप्रूव करी वो आपको पता चल जाएगा. तो ये पेपर के लिए इंग्लिश के लिए फिर सोर्स कौन सा यूज करना चाहिए? तो 2 अच्छे सोर्सेस हैं. एक एसपी बख्शी सर का बुक है इंग्लिश के लिए, तो वो आप ले सकते हो. देखो, बुक कौन सी भी हो पर चेंज द वॉइस के फॉर्मूले सेम है, एड क्वेश्चन टैग के फॉर्मूले सेम ही है. वो कौन से भी बुक से ले आओ आप, बिल्कुल सेम ही होगा. बस फर्क ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए काफी वेरी होते हैं. कई एसपी बख्शी सर के बुक में काफी है, अदर में कम होंगे. और सेकंड सोर्स है कि इंडिया बिक्स, INDIA इंडिया बिक्स BIX.com. इंडिया बिक्स ये वेबसाइट है, वो भी बहुत अच्छी है. उसमें आप इवन मैथ, रीजनिंग के, एप्टी के और इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो. तो ये 2 बहुत अच्छे सोर्सेस है. और तीसरा बहुत सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है न्यूज़पेपर. Whenever we are reading any newspaper or any NCERT or any reference book, we have to focus on each and every sentence formation. If we are reading any article, so observe that in that article what grammar has used that in that particular article. So एक ही आर्टिकल में हमें क्वेश्चन टैग भी मिलेगा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच मिलेगा, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलेंगे, सिंपल सेंटेंसेस मिलेंगे. तो काफी कुछ कॉम्बिनेशन होता है एक आर्टिकल में. इसलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए. तो ये हो गया दोस्तों. देखो, 25 नंबर से बहुत ज्यादा नंबर ही है. आप सोचो कि 25 नंबर में से आप 20 नंबर, मैं तो बोल रहा हूँ कि 15 से 20 भी नंबर आप ले आए तो काफी आप अच्छा स्कोर ले आ सकते हो. सो 90 से लेके या 80 से लेके अगर आपको 100 तक पहुंचना है या 100 प्लस करना है तो आपका बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ ये ग्रामर सेक्शन ही है. काफी ऐसे कैंडिडेट मैंने देखे कि बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि जाने दो, हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा. नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है.
आपको अगर सच में ऑफिसर बनना है, असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, तो आपको ये इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन बहुत अच्छे से करना होगा। काफी कैंडिडेट्स ये है कि ये सोचते हैं कि जब एग्जाम आएगी उसके 1 महीना 2 महीना पहले मैं स्टार्ट करूंगा ताकि वो फ्रेश रहेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप आज से ही शुरू करो। डेली आप आधा या 1 घंटा इंग्लिश ग्रामर के लिए दो। काफी ऐसे है कि जिनकी इंग्लिश बहुत पुअर है, और आप अगर ग्रामर अच्छे से करोगे तो उसका इम्पैक्ट होगा आपके एसे के ऊपर। आपकी एसे की लैंग्वेज इंप्रूव होगी, आपके वर्ड्स इंप्रूव होंगे, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। द सेम थिंग विल बी सीन इन योर आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट राइटिंग। दैट सेंटेंस फॉर्मेशन विल बी डन बाय यू। इट्स वेरी इंप्रेसिव, very impressive. Same thing will be replicated in your précis writing or in your comprehension writing. So friends, it's my humble request, please start grammar practice and each and every topic. So give specific days, give 3 days to direct and indirect speech, 3 to 4 days for question tag, 3 to 4 days for sentence correction. So each and every topic should be covered by you. तो एक एक टॉपिक को उठाओ, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, एंड व्हेनेवर यू आर रीडिंग और राइटिंग और यू आर थिंकिंग और इमेजिनिंग, इवन जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, तो प्लीज डू ऑल थिंग्स इन इंग्लिश। देन एंड देन यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, नथिंग एल्स। अदर वे है ही नहीं इसके। आप राज्यसभा टीवी देखो, इफ यू आर वॉचिंग एनी न्यूज चैनल तो प्लीज वॉच ओनली इंग्लिश न्यूज, दैट इज डीडी नेशनल एंड राज्यसभा टीवी, नथिंग एल्स। हिंदी, मराठी, गुजराती आप कुछ भी मत देखो, आप इंग्लिश और इंग्लिश ही देखो। उससे आपको पता चलेगा कि अरे हाँ, ये बंदा बात कर रहा है 3rd डिग्री में, 2nd डिग्री में या 1st डिग्री में सिंपल पास्ट टेंस यूज कर रहा है या सिंपल फ्यूचर टेंस यूज कर रहा है। तो आपको वो टेंसेस पता चलेंगे, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और आप लिख भी अच्छे से पाओगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड मैं आशा करता हूं कि आप इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत आज से ही कर दोगे, और पेपर में, एक्चुअल जो पेपर होगा आप में, आप उसमें अच्छे से अच्छा आप स्कोर ले आ सकते हो। और एक सोर्स इंपॉर्टेंट मैं भूल गया, अग्रवाल मैम है, यूट्यूब पे आप सर्च करो अग्रवाल मैम, उनका नाम, हाँ अग्रवाल मैम, आप सर्च करो CAPF ग्रामर बाय अग्रवाल मैम, आपको आ जाएगा। तो उनके भी वीडियोस काफी अच्छे हैं, मैंने उनके वीडियोस रेफर किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उन्होंने डिस्कस किए हुए। तो आप वो वीडियोस जरूर देखिए, बार बार देखिए, और लास्ट 10 साल के ग्रामर के जो भी पेपर हैं, CAPF के जो पेपर हैं आपके 10 साल के, वो सारे ग्रामर के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने ही करने हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।